आपसे मुतासरा इलाकों में इन नुमाइंदों की ज़रूरत नहीं थी जो यहाँ पे जमा है। नहीं, क्या आप मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया? कैसे नहीं? जो अवामी असम्बली यहाँ पे लगाई जा रही है इस वक्त पंजाब में जो सूरत हाल है सैलाब की, क्या वहाँ पे इन नुमाइंदों को मौजूद नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल मौजूद होना चाहिए था, मौजूद है भी। मैं आज खुद जो है आपके पास आया हूँ तो 5 दिन वहाँ पर लगा के आया हूँ। जलालपुर, अलीपुर और अपना मुल्तान के गिरदोरवा के इलाके देख के आया हूँ। जहाँ तक सैलाब की बात है तो एक्सपर्ट्स ने बहुत 6 महीने पहले हुकूमत को कहना शुरू कर दिया था कि सैलाब का अंदेशा है, सैलाब के लिए आपको मनसूबाबंदी करें, लेकिन हुकूमत ने कोई मनसूबाबंदी नहीं की। जब मनसूबाबंदी करने का वक्त था तो वज़ीर आज़म साहब चाइना चले गए थे और वज़ीर आला साहब जो है वो जापान का दौरा कर रही थी। पहले तो मुझे इस चीज़ का जवाब दें कि वज़ीर आला पंजाब का जापान के दौरे का क्या तुक बनता है, उनको वज़ीर खारजा किससे बनाती है। दूसरी बात, जब सैलाब आ गया तो अभी भी ग्राउंड पे आज सैलाब को आए कितना अर्सा हो गया है, कोई उनकी हमें एडमिनिस्ट्रेशन की बिल्कुल अदम दिलचस्पी नज़र आती है और अदम तैयारी नज़र आती है। आप बात करें कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों को वहाँ पे होना चाहिए, नुमाइंदे हमारे पास मौजूद हैं। जो पहले जाते रहे हैं वो टिकटॉक पे तस्वीरें खिंचवाते रहे, वीडियोज़ बनाते रहे जब पानी खड़ा था। सैलाब ज़दगान के लिए मैं आपको आज बता रहा हूँ, जो असल काम है वो आज शुरू होता है, जो रिहेबिलिटेशन का काम है वो आज शुरू होगा। जब ये पानी अपने नीचे चला जाएगा और जब ये जो नकल मकानी करके लोग आए हैं, जब ये अपने घरों को जाएंगे उनको रिहेबिलिटेट करना होगा, उनको पीने का साफ पानी देना होगा, खाना देना होगा, अद्वियात देनी होंगी, उनको अगली फसल के लिए हमें बीज देना होगा, खाद देनी होगी, उनके पैरों पे खड़ा करना होगा। ये काम शुरू होता है। हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये काम कर रहे हैं। मेरी टीम, मेरे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक की टीम, हम मुल्तान की हद तक ये काम कर रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ पे इस तरह की असम्बली लगाने से मसाइल हल हो जाएंगे? देखिए, मसाइल का हल करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। अपोजिशन का काम है मसाइल को उजागर करना। अगर आप हमें असेंबली में उनका उजागर नहीं करने देंगे, अगर आप हम जिन लोगों ने वोट देकर मुंतखब करके नवानों में भेजा है उनकी आवाज़ आवाम तक नहीं पहुंचाने देंगे तो हमारे पास और क्या ऑप्शन है? हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम आवाम के पास वापस जाएंगे, हम ऐसी अवामी असेंबलियाँ लगाएंगे। हम असेंबली में रोज़ जाते हैं, ऐसे नहीं हम असेंबली में नहीं जाते, हम असेंबली में रोज़ जो है फ्लोर मांगते हैं। हमें जो फ्लोर नहीं मिलता तो हम मजबूरन ये अवामी असेंबलियाँ लगा रहे हैं। हमारा अभी हम बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक क्रेडिबल और एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल अदा करना चाहते हैं। हम आज भी हुकूमत को कह रहे हैं, जैसे 6 महीने पहले कहा था सैलाब आ रहा है, सैलाब आ रहा है, तैयारी करो, तब जापान चले गए, चाइना चले गए। हम आज भी कह रहे हैं हम अच्छा रोल अदा करना चाहते हैं, लेकिन आप हमारी सुनवाई तो करें, आप हमें हम अपना मौक़िफ़ तो पेश करने दें। अगर आप हमारी आवाज़ को दबाएंगे, अगर आप हमारे दिए हुए जो हकीकी MNAs हैं, जो लाखों वोट लेके आए हैं, जिस आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी नुमाइंदगी उनको नहीं करने देंगे तो फिर इसके अलावा हमारे पास हल नहीं बचता। आज आपके सामने अवाम के हकीकी नुमाइंदे खड़े हैं और हम यहाँ पर जनाब इमरान खान साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए आए हैं, जो कि नाहक कैद काट रहे हैं। और आज सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि अक़वाम आलम के तमाम मुसलमानों को ये समझ लेना चाहिए कि इमरान खान किस जुर्म की पादाश में कैद काट रहा है। इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ इसराइल को तस्लीम ना करने के जुर्म की पादाश में कैद काट रहा है। और हमें फ़ख्र है अपने लीडर पर कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नो कहकर अपने हकीकी मुसलमान होने का और उम्मत मुस्लिमा का हकीकी लीडर होने का सबूत दिया। हम इस हुकूमत को ये बताना चाहते हैं कि शम्मा जुनेजो का वो वाक़या जब सामने आया तो उससे पहले ही ताकों की आंखें खुल चुकी थीं, लेकिन शम्मा जुनेजो ने इन लोगों को बिल्कुल बेदार कर दिया, पाकिस्तानियों को, और आपके सारे अज़ाइम खुलकर सामने आ गए। रही कसर कल ट्रंप ने अपनी स्पीच में बता दी कि उसके साथ पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और वज़ीर आज़म मुकम्मल राब्ते में थे और ये जो सारा प्लान बना गया है वो इसका हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बेशक इमरान खान को अंदर रखा, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन अगर आपने इसराइल को तस्लीम किया, लोग अपनी जानें देंगे, लोग अपना खून बहा देंगे, लेकिन आपको इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करने देंगे। ये एक मुस्लिम मुल्क है, ये कलमे की बुनियाद पर बना है। और अगर आप ये समझें कि 60,000 निहत्ते फ़लस्तीनियों का खून का सौदा आप करके आ जाएंगे चुप करके वहाँ पे बैठ के और यहाँ आकर हमें सुना देंगे ये फैसला, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे खड़ी है। हम पाकिस्तान के शहरी, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs आपके रास्ते की रुकावट बनेंगे। मैं तमाम दीनी जमातों को भी दावत आम देता हूँ कि खुदारा बाहर निकलें, कोई छोटा सा मजहबी इशू हो तो आप सारे सड़कों पर आ जाते हैं।
आज इतना बड़ा जुल्म होने लगा है, आप लोग कहाँ छुप के बैठे हैं? कहीं आप भी तो इस प्लान का हिस्सा नहीं, जिस प्लान का हिस्सा हमारे वज़ीर आज़म साहब बन चुके हैं। अगर आप लोग सड़कों पर ना आए, आपने एहतजाज ना किया, तो मैं तमाम मजहबी जमातों को ये कहता हूँ कि आप भी इस प्लान का हिस्सा हैं, जिस प्लान का हिस्सा पाकिस्तान की हुकूमत बन चुकी है। लेकिन एक बात हर कोई कान खोल के सुन ले कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम करने की गलती की तो फिर आप देखेंगे कि ना तो आपकी हुकूमत रहेगी और ना वो सारे लोग रहेंगे जो इसका किरदार है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस घनौने जुर्म का दिफा करेगी और हम सारे लोग सड़कों पर होंगे और आपको कभी ये नहीं करने देंगे। बहुत शुक्रिया। ना कि उनकी जो आज ऐवानों में बैठी हैं। जब आप आवाम की आवाज़ को दबाएंगे, जब आप आवाम के मुंतखब नुमाइंदों की आवाज़ को दबाएंगे, तो फिर हमारे पास और क्या ऑप्शन होगी कि हम बाहर निकलें। हमने अपना मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाना है। जिन लोगों ने लाखों वोट देके हमें मुंतखब करके ऐवानों में भेजा है, हमने उनकी नुमाइंदगी करनी है। अब असूल तो ये था, कौमी असम्बली किसी हुकूमत की नहीं है, पाकिस्तान की है। उसमें अगर हुकूमत अपना मौक़िफ़ पेश करती है तो अपोजिशन को अपना मौक़िफ़ पेश करने की इजाज़त होनी चाहिए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो हमने अपना मौक़िफ़ जो है आवाम तक पहुँचाना है और वो हम इस हकीकी असम्बली के ज़रिए पहुँचा रहे हैं। और शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से क्या सुनने में आ रहा है कि वो भी वापसी उनकी हो रही है बहुत जल्द? अल्लाह करे ऐसे हो जाए यार, मैं तो और क्या मांगूंगा, एक बेटे के लिए इससे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तक उनकी सेहत का सवाल है तो अल्हम्दुलिल्लाह सेहत पहले से बहुत बेहतर है। जो लीगल प्रोसेस है वो चल रहा है। उनकी अभी 4 बेलें हैं वो रहती हैं और अगली पेशी जो है वो 13 अक्टूबर को है। 3 बेलें उसमें लगी हुई हैं, वो बेलें हैं जिनमें खान साहब को भी बेल मिल गई है। तो हम बाकी बड़े पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसको उनको बेल मिलेगी और जो उसका प्रोसेस होगा वो ठीक है।